नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी आज 15 से 19 जून तक 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा करेंगे। ये यात्रा भूमध्य सागर, उत्तरी अमेरिका और पूर्वी यूरोप तक फैले एक प्रमुख राजनयिक दौरे के रूप में होगी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 15-16 जून को साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। ये 2002 के बाद से साइप्रस में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है और भारत की स्वतंत्रता के बाद ये तीसरी यात्रा है। पीएम मोदी लिमासोल में एक बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। बालाघाट में आज मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। उनके पास से रॉकेट लॉन्चर समेत कई हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। एमपी के सीएम यादव ने कहा कि सरकार घटना में सफलता के लिए कर्मियों को पुरस्कृत करेगी। यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इस घटना में अच्छे परिणाम लाने वाले पुलिसकर्मियों को निश्चित रूप से पुरस्कार देगी। विशेष डीजी नक्सल पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि सुरक्षा बलों ने एक हैंड ग्रेनेड, एक रॉकेट लॉन्चर, एक 315 राइफल और कारतूस भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ स्थल से कुछ नक्सली भागने में सफल हो गए, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड में केदारनाथ जा रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। देहरादून से केदारनाथ जा रहा एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड में लापता हो गया है, जिसके बाद उसके क्रैश होने की खबर सामने आई थी। रेस्क्यू टीम सर्च अभियान के लिए निकल चुकी है। हेलीकॉप्टर त्रिजुगी नारायण और गौरीकुंड के बीच लापता हुआ बताया जा रहा है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के शवों को उनके परिजनों को सौंपे जाने की प्रक्रिया जारी है। डीएनए से मैच होने के बाद मृतकों के शव परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। डीएनए जांच के कारण शवों को सौंपने में देरी हो रही है। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद शहर के सिविल अस्पताल में पीड़ितों के परिजनों की सहायता के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने शनिवार को बताया कि मृतकों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए हर संभव सहायता सुनिश्चित की है। शुक्रवार को इजराइल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमले किए, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है। इसके चलते पश्चिम एशिया में तनाव और गहराता जा रहा है। दोनों देशों ने तीसरी रात भी एक दूसरे पर हवाई हमले जारी रखे हैं। इस संघर्ष में अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और इस संघर्ष का फिलहाल कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को भी इजरायली हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया और इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला बोला। हमले के बाद इजराइल में भी नुकसान हुआ है और कई लोग घायल हुए हैं। अमेज़न की जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज की इसी महीने जून में वेनिस में शादी होने जा रही है, लेकिन शहर में भीड़ भाड़ बढ़ने को लेकर स्थानीय लोग नाराज हैं। एक्टिविस्ट ने नो स्पेस फॉर बेजोस नाम एक अभियान भी शुरू कर दिया है। साथ ही शादी स्थल पर विरोध करने का ऐलान भी किया है। हालांकि शादी की तारीख और जगह को बेहद गोपनीय रखा गया है, लेकिन वेनिस में तैयारियों से लोगों को अंदेशा हो गया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन इस भव्य शादी को लेकर वेनिस के कई स्थानीय लोग और कार्यकर्ता नाराज हैं। उनका कहना है कि पहले से ही भीड़भाड़ और पर्यटकों की वजह से परेशान शहर को ये हाई प्रोफाइल शादी और थका देगी। 7 माह तक सैलानियों की आमद से गुलजार रहने वाला पीलीभीत टाइगर रिजर्व व रायवाला के रजाजी टाइगर रिजर्व के द्वार रविवार शाम को 7 बजे बंद हो जाएंगे। अंतिम दिनों में पर्यटन स्थल पर सैलानियों की काफी भीड़ रही। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रमुख पर्यटन स्थल चूका बीच के द्वार सैलानियों के लिए 15 नवंबर से खोल दिए जाते हैं। 7 माह तक जनपद के अलावा दूरदराज इलाकों से सैलानियों की आमद होती है। भीत टाइगर रिजर्व व रायवाला के राजाजी टाइगर रिजर्व के द्वार रविवार शाम 7 बजे बंद की खबर से सैलानियों में मायूसी छा गई। देश के दिव्यांगों के लिए अब कहीं भी सफर करना बेहद आसान हो जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने परिवहन प्रणालियों में बदलाव के लिए एक मसौदा तैयार किया है, जो दिव्यांगों के लिए परिवहन प्रणालियों को अधिक सुलभ बनाता है। बदलावों में बसों और मेट्रो ट्रेन में व्हीलचेयर के लिए अनिवार्य जगह, स्टेशनों पर सीढ़ी रहित शौचालय, समतल बोर्डिंग रैंप के साथ हवाई, रेल और सड़क परिवहन नेटवर्क में प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती शामिल है। पीडब्ल्यूडी ने परिवहन और गतिशीलता क्षेत्र के लिए तैयार किए मसौदा सुगमता मानकों पर आम जनता और संबंधित हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी है।
लखनऊ के डिफेंस एक्सपो में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस दौरान 60,244 पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार आज 60,244 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेगी। नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी अभ्यर्थियों ने यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा पास की थी। अमित शाह यहाँ लगभग 1 घंटे तक रुकेंगे। इस दौरान यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में शीर्ष 50 स्थान हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इसके बाद वे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। कार्यक्रम में 55,000 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। 60,000 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तमकुहीरास तहसील में शनिवार को एपी बांध के जगली पट्टी गांव के समीप इसरो ने रॉकेट लॉन्चिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। इसरो के वैज्ञानिकों की उपस्थिति में थ्रस्ट टैंक इंडिया लिमिटेड के सौजन्य से रॉकेट लॉन्चिंग का परीक्षण किया गया है, जो राज्य में पहली बार रॉकेट के जरिए उपग्रह लॉन्च करने का मामला है। अभिषेक सिंह ने कहा कि रॉकेट को 5:14 और 33 सेकंड पर लॉन्च किया गया है, जो 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। इसके बाद एक छोटा उपग्रह बाहर आया और जैसे ही यह 5 मीटर नीचे गिरा, इसके पैराशूट सक्रिय हो गए और उपग्रह 400 मीटर की दूरी पर जमीन पर उतर गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।